सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, आज का टॉपिक मेरा है वह इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक विकास, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी कलकत्ता में वर्ष 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह जो अधिनियम है वह चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगला पॉइंट, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो यह है जो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 है। अगला पॉइंट है भारत का संवैधानिक विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, चार्टर्ड एक्ट 1793 में, चार्टर्ड एक्ट 1813 में, चार्टर्ड एक्ट 1833 में, चार्टर्ड एक्ट 1853 में। इधर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 में, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 में, भारत परिषद अधिनियम 1909 में, भारत परिषद अधिनियम 1919 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। अगला पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो यह जो द्वैध शासन व्यवस्था जो लागू की गई केंद्र में, वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई। अगला पॉइंट है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो यह जो प्रावधान था वह भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। अगला पॉइंट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो यह जो दिया गया था वह क्रिस मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 का। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खां वित्त और सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। अगला पॉइंट है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। आगे पॉइंट पर देखते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। अगला पॉइंट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 12। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। आगे पॉइंट साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? GV मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य N गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधव राय, अल्लाही कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतन, बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णा माचारी थे। अगला पॉइंट है, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी था। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया तथा सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।